हेलो एवरीवन। तो मुझे कुछ टाइम से रिक्वेस्ट आए थे कमेंट में कि मैं द थ्री थेबन प्लेज एक्सप्लेन करूँ। सोफोक्लिस ने जो लिखे थे, तो ये थ्री थेबन प्लेज मैं तीन अलग अलग पार्ट्स में डिस्क्राइब करूँगी। इस वीडियो ये वाला वीडियो होगा पार्ट 1, अगले दो वीडियोज़ होंगे पार्ट 2 पार्ट 3। तो ये थ्री थेबन प्लेज है: एडिपस रेक्स, एडिपस एट कलोनस एंड एंटीगन। सोफोक्लिस जो थे वो एक ट्रेजेडियन थे, ग्रीक ट्रेजेडियन, और वो उन तीन एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियंस में से है जिनके प्लेस आज तक सरवाइव कर चुके हैं। और इनका जन्म हुआ था एथेंस ग्रीस में और इनकी डेथ हुई थी क्लासिकल एथेंस में। इन प्लेस का जो कंप्लीशन डेट है वो बोला गया था कि इनको पब्लिश किया गया था अराउंड 429 BCE। और ये पूरा का पूरा एक ट्रेजेडी प्ले है। तो आते हैं प्ले 1 में। ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 वीडियो होगा ये। इसके बाद मैं और दो वीडियो डालूंगी जो कि होगा पार्ट 2, मतलब थ्री थेबन प्लेस का सेकंड प्ले, उसके बाद आएगा थर्ड प्ले। फर्स्ट प्ले का जो सेटिंग दिखाया गया है वो है रॉयल हाउस ऑफ थेबीज। और ये जो हमारा टाइटल है वो है एडिपस रेक्स, प्ले 1 का, जो थ्री थेबन प्लेस का प्ले 1 है। और इसको हम एडिपस द किंग के नाम से भी जानते हैं। प्ले 1 में जो कैरेक्टर्स है वो मैं बता देती हूँ। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है एडिपस। उसके बाद है जोकास्टा, जो कि क्वीन जोकास्टा, वो एडिपस की बायोलॉजिकल मॉम है। लायूस, जो कि है एडिपस के बायोलॉजिकल फादर। एक शेफर्ड है जो कि एज अ मैसेंजर बाद में एक्ट करेगा। ये एडिपस के फॉस्टर फादर है। जब उसकी मॉम ने उसको अबैंडन कर दिया था तो इन्होंने एक पर्टिकुलर एज तक एडिपस को पाल पोस कर बड़ा किया था। किंग पॉलिबस ऑफ कॉरिंथ, तो इन्होंने बाद में शेफर्ड से एडिपस को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि ये एक चाइल्डलेस किंग थे। और है क्रियॉन। क्रियॉन जो है वो है जोकास्टा, मतलब क्वीन जोकास्टा के ब्रदर। और इस प्ले में जो लास्ट दो कैरेक्टर है वो है एंटिगन और इज़मेने। तो ये एडिपस की डॉटर है, एडिपस और जोकास्टा। तो इसमें क्या होता है कि एडिपस क्या करता है, अपने फादर को मारने के बाद अपनी मदर से ही शादी कर लेता है और उससे उनके दो बेटे और दो बेटी होते हैं पैदा। तो ये स्टोरी के साथ पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक बेटे ने अपनी ही माँ से शादी कर ली। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्ले 1। King Laius learned something shocking from the oracle and ordered queen to kill the infant. तो एडिपस के जन्म के बाद जो उसके फादर थे, थेबिस के किंग थे, वो उनका नाम था लायूस। तो उनको ओरेकल जो था वो भविष्यवाणी बताता था कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ओरेकल से उनको पता चला कि लायूस जो है उनकी मौत उनके खुद के बेटे के हाथों होने वाली है। तो उनको जब ये पता चला कि उनका खुद का बेटा जो अभी भी पैदा हुआ है वो आगे चल के उनको मार देगा, तो उन्होंने अपनी वाइफ को ऑर्डर करा कि तुम इस बच्चे को मार दो अभी। Infant was abandoned and brought up by a shepherd and adopted by King Polybus। तो एक माँ तो माँ ही होती है, वो क्यों अपने बच्चे को अपने हाथों से ही मारेगी। तो ना ही जो जोकास्टा, मतलब क्वीन जोकास्टा ने अपने बेटे को मारा, ना ही उनके किसी सर्वेंट की इतनी हिम्मत हुई कि उतने छोटे से बच्चे को मार दे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग इसको कहीं पे छोड़ के आ जाएंगे, जो कोई इसको ढूंढ लेगा वो उसको पाल पोस के बड़ा कर लेगा। तो उसको जब छोड़ के आया गया तो वहाँ पे एक शेफर्ड को, मतलब एडिपस उसको मिला एक शेफर्ड को, और वो अपने साथ ले गया। जैसे ही उसको बड़ा करने लगा तो शेफर्ड के पास किंग पॉलिबस आए। और वो कॉरिंथ के राजा थे किंग पॉलिबस, और उनका कोई अपना बेटा नहीं था, हो भी नहीं सकता था, वो चाइल्डलेस किंग थे, तो उनको एक बेटे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या करा, उस शेफर्ड से एडिपस को अडॉप्ट कर लिया और उसको वहाँ का कॉरिंथ के राजा बनाने के लिए वो उसको अडॉप्ट करके लेके चला गया। एडिपस कंसल्टेड ओरेकल एंड लेफ्ट। एडिपस जब बड़ा हुआ तो उसको हमेशा से एक चीज़ सताती थी कि हर कोई उसको बोलता था कि तुम किंग पॉलिबस के बायोलॉजिकल बेटे तो हो नहीं, अडॉप्टेड हो। पर वो इस चीज़ को यकीन नहीं करता था, बिलीव नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब उसको अडॉप्ट करके लाए थे और उसको ये बताया भी नहीं गया था कुछ भी कि क्या वो सच में अडॉप्टेड है या नहीं। तो उसको हमेशा यही लगता था कि किंग पॉलिबस और उनकी वाइफ ही उसके असली मॉम डैड है। तो एक दिन एडिपस ने क्या करा, कॉरिंथ में रहते ही उसने भी ओरेकल से कंसल्ट किया और ओरेकल ने उसको मतलब बताया एक बहुत ही शॉकिंग ट्रुथ कि तुम अपने ही मॉम से, मतलब अपने ही मदर से शादी करोगे और अपने ही फादर को मार डालोगे। अपने फादर का मर्डर करने के बाद तुम अपने मदर से शादी कर लोगे। ये सुन के मतलब एडिपस इतना ज़्यादा शॉक में चला गया, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बात कभी सच हो। तो क्योंकि वो पॉलिबस और उसकी वाइफ मेरोपे को ही अपने मॉम डैड मानता था,
ट्रू पेरेंट्स मानता था, एडिपस ने डिसाइड किया कि वो कॉरिंथ छोड़ के चला जाएगा, कि ये जो भविष्यवाणी है वो कभी सच्ची ना हो। ऑन द रोड टू थेबिस ही किल्ड हिज बायोलॉजिकल फादर अनअवेयर हु ही इज़। तो जब वो थेबिस के रास्ते आ रहा था, उसने कॉरिंथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लगा कि भविष्यवाणी सच होगी, पर घूम फिर के वो उसी जगह पे आ गया जहाँ उसके बायोलॉजिकल मॉम डैड रहते हैं, थेबिस। तो जब थेबिस में वो आया, क्रॉस रोड पे वो अपने फादर किंग लायूस से मिला, जो उसके रियल फादर है, बायोलॉजिकल फादर है। और दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता नहीं था, दोनों की ही आइडेंटिटी ना एडिपस जानता था कि ये उसके बायोलॉजिकल फादर है, ना लायूस जानता था कि ये एडिपस है। लायूस को पता था कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है ऑलरेडी, उसको मार दिया गया था। तो क्या हो गया था कि रास्ते में जब ये दोनों आमने सामने आए, कुछ बातों के चक्कर में इन दोनों में झगड़ा हो गया और एडिपस इतना गुस्से में चला गया कि उसने लायूस को जान से ही मार दिया। तो कहीं ना कहीं जो ओरेकल ने जो भविष्यवाणी करी थी उसका एक हिस्सा तो पूरा हो गया कि वो अपने फादर का मर्डर करेगा, चाहे उसने अनजाने में करा हो, उसको आइडेंटिटी नहीं पता, पर उसने कर दिया मर्डर। became the king of Thebes and married his biological mother जोकास्टा। अब लेटर बाद में क्या होता है कि फीनिक्स का एक कर्स था, तो उसने वो रिडल सॉल्व करा जिससे कि वो श्राप हट जाए, वो श्राप हटा। तो एज अ रिवॉर्ड उसको थेबिस का राजा बना दिया गया, और क्योंकि वो राजा बना था तो जो क्वीन थी वहाँ की जोकास्टा, जो कि एडिपस की बायोलॉजिकल मदर थी, एडिपस को अपने ही बायोलॉजिकल मदर से शादी करनी पड़ी। तो एडिपस को नहीं पता था कि जोकास्टा उसकी बायोलॉजिकल मदर है, और जोकास्टा को भी नहीं पता था कि ये उसका अपना वो ही बेटा है जिसको वो लोग छोड़ के आए थे। तो इन दोनों ने एक दूसरे से कर ली शादी। तो ऐसे ही जो भविष्यवाणी हुई थी ओरेकल से इतने सालों पहले, और जो एडिपस खुद सुन के जिस वजह से उसने कॉरिंथ छोड़ा, वो पूरा हो गया। पर इन दोनों को डाउट ही नहीं हुआ कहीं तक भी। उसने अपने फादर का भी मर्डर कर दिया और अपनी मदर से शादी भी कर ली, और वो वाइफ भी बन गई। तो ये था एक प्ले स्टार्ट होने से पहले की कहानी, कि कैसे क्या क्या हुआ, कब पैदा हुआ, कब अडॉप्ट हुआ, कब उसने अपने फादर को मारा। तो यहाँ से जो है, ये जो मैंने क्रॉस बनाया है, अब यहाँ से हमारा जो प्ले है वो स्टार्ट होता है। प्रीस्ट कॉल्स ऑन एडिपस टू एड देम विथ प्लैग। तो प्ले ओपन होता है, एक प्रीस्ट आते हैं कोर्ट में, उनके साथ कुछ थेबन एल्डर्स भी होते हैं। थेबन एल्डर, थेबन के कुछ सीनियर लोग, वो लोग आते हैं एडिपस के पास, किंग एडिपस के पास, कि उनसे मदद मांगने कि ये जो प्लैग हुआ, प्लैग एक बीमारी फैल गई थी उनके राज्य में, जहाँ लोग मर रहे थे, प्रेग्नेंट औरतें मर रही थी, और जिनके बच्चे पैदा हो रहे थे वो बच्चे मर रहे थे। तो वो प्रीस्ट और एल्डर्स आए थे कि आप कुछ करो, आप अपोलो भगवान को, अपोलो गॉड को कोई मैसेंजर भेजो कि ये इस सिटी को बचाए। क्रियॉन वॉज सेंड टू कंसल्ट ओरेकल। तो किंग एडिपस, मतलब एडिपस ने ये बोला कि वो ऑलरेडी क्रियॉन को सेंड, मतलब भेज चुका है, जो उसका ब्रदर इन लॉ है। अब वैसे तो उसका मामा लगता है, पर क्योंकि अब उसने शादी कर ली है तो अब उसका ब्रदर इन लॉ हो गया। तो उसने इस मैटर पे क्रियॉन को भेजा है कंसल्ट करने ओरेकल के पास, कि भविष्यवाणी पता तो चले क्या होने वाला है। प्लैग विल एंड विद लायूस मर्डरर कैप्चर्ड। तो यहाँ पे क्रियॉन की एंट्री होती है एकदम से। क्रियॉन उसी टाइम आके रिपोर्ट करता है कि ये प्लैग, कि ओरेकल से पता चला है ये प्लैग तभी ख़त्म होगा जब फॉर्मर जो किंग थे, हमारे जो पहले किंग थे लायूस, उनके मर्डरर को पकड़ा जाएगा और जस्टिस होगा उसके साथ, तभी ये प्लैग ख़त्म होगा। एडिपस कसम खाता है कि वो लायूस के मर्डरर को कैप्चर करेगा और उसको मतलब पनिशमेंट देगा। सो एडिपस वाउस टू कैप्चर मर्डरर। ब्लाइंड प्रॉफिट टायरसियस नोज ट्रूथ। एडिपस क्या करते हैं, एक ब्लाइंड प्रॉफिट के पास भी जाता है जिनका नाम है टायरसियस। तो वो उनके पास भी जाता है उनसे कुछ सवाल जवाब करने। तो वो जो ब्लाइंड प्रॉफिट है उनको पता होता है सब कुछ। वो क्लेम करते हैं कि मेरे को सच्चाई पता है, वो देख नहीं सकते पर उनको सच्चाई पता थी, पर वो बोलने से मना करते हैं कि इस सच्चाई को जान के कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ दर्द मिलेगा, क्योंकि बहुत बुरा सच्चाई है जो भी है। पर वो एडिपस को बोलते हैं कि तुम इस चीज़ को छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मर्डरर को ढूंढने की। पर एडिपस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो प्रॉफिट को ही उल्टा सीधा सुनाने लगता है कि वो उसको पनिशमेंट देगा अगर उसने सच नहीं बताया तो। और वो टायरसियस को इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देता है, इतना ज़्यादा उकसाता है कि वो सच्चाई बता देता है कि तुम खुद ही मर्डरर हो, तुमने खुद उनका मर्डर किया है। वो एडिपस के मुंह पे बोलता है कि एडिपस ने ही लायूस का मर्डर किया है।
तो एडिपस तो बिल्कुल ही इसको नहीं मानता, वो कह रहे सब कुछ नॉनसेंस है, ये सब कुछ फालतू है। और वो प्रॉफिट को बोलता है कि तुम बहुत करप्ट हो गए हो, क्यों क्रियॉन ने तुम्हें अपने झांसे में ले लिया है, मैं क्रियॉन को भी पनिशमेंट दूंगा, तुम्हें भी। और टायरेसियस गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और जाने से पहले इतना बोलकर जाता है कि जो मर्डरर है लायूस का, वो बाद में अपने ही उनके ही बच्चों का भाई भी होगा और बाप भी बनेगा। ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि एडिपस ने अपने ही बायोलॉजिकल मदर से शादी कर ली, तो अब उनके जो बच्चे होंगे एडिपस उनका भाई भी होगा प्लस उनका बाप भी होगा। तो ये वाला एक पहेली उसको समझा के जो टायरेसियस है वो वहां से चला जाता है। एडिपस डिमांड्स क्रियॉन टू बी एग्जीक्यूटेड। इतने में एडिपस जो है वापस कोर्ट में महल में आता है और वो आके डिमांड करता है कि क्रियॉन को मार दिया जाए क्योंकि ये करप्ट हो चुका है। पर वहाँ पे जो ग्रुप आए हुए थे एल्डर पीपल के, वो लोग मतलब इंटरवीन करते, बीच में आते हुए बोलते कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मत मारो। जोकास्टा एडवाइजेस टू टेक नो नोटिस ऑफ ओरेकल एंड टेल्स द प्रोफेसी गिवन मैनी ईयर्स अगो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडिपस की जो वाइफ है, मतलब उसकी फॉर्मर बायोलॉजिकल मदर, तो वो आती है जोकास्टा, और वो एडवाइस करती है एडिपस को कि तुम इन सब की बातों को ध्यान मत दो, ओरेकल और ये बड़े बूढ़े क्या कह रहे हैं इनकी बातों में ध्यान मत दो, क्योंकि बहुत साल पहले भी ओरेकल ने एक ऐसी सच्चाई बोली थी जो आज तक कभी सच हुई नहीं। एडिपस को उसने बताया कि वो प्रोफेसी दी कि लायूस को उनका ही खुद का बेटा मार देगा। सबको तो पता ही है कि उनकी मौत कैसे हुई, उनको तो क्रॉस रोड्स पे जब वो डेल्फी जा रहे थे, क्रॉस रोड पे उनको कुछ गुंडों ने मार दिया। मेंशन ऑफ क्रॉस रोड्स मेक्स एडिपस वरिड। तो जैसे ही जोकास्टा ने क्रॉस रोड का मेंशन किया कि कुछ गुंडों ने लायूस को मारा था क्रॉस रोड पे, तो एडिपस थोड़ा टेंशन में चला गया, क्योंकि फिर उसको लगा कि क्या पता टायरेसियस प्रॉफिट जो बोलकर गए हैं वो सच हो, क्योंकि क्रॉस रोड्स पे ही तो उसका भी वो बहसबाजी हुई थी और उसने भी किसी का मर्डर किया था। डेथ न्यूज़ ऑफ किंग पॉलिबस। तो इतने में एक मैसेंजर आते हैं कॉरिन से और न्यूज़ लेके आते हैं कि जो किंग पॉलिबस है जिन्होंने एडिपस को अडॉप्ट किया था उनकी डेथ हो चुकी है। तो एडिपस बहुत ही ज़्यादा शॉक में भी था, पर उसको बहुत खुशी भी थी कि जो एक प्रोफेसी उसको सुनाई पड़ा था ओरेकल से कि वो अपने फादर का खून करेगा, वो सच नहीं हुआ। तो वो इस चीज़ के लिए बहुत खुश था। तो कहीं ना कहीं उसकी जो वो टेंशन थी ना क्रॉस रोड वाली, वो गायब हो गई। तो जो मैसेंजर था वो एडिपस को थोड़ा शांत करने के लिए बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्वीन मेरोपे जो है, मतलब पॉलिबस की जो वाइफ है, वो बिल्कुल सही है। वैसे भी वो आपके असली माता पिता तो थे नहीं, तो आपको इतना बुरा फील होना भी नहीं चाहिए। द मैसेंजर वॉज द शेफर्ड हु ब्रॉट अप एडिपस एंड वॉज द सोल विटनेस ऑफ लायूस मर्डर। तो ये मैसेंजर का जो सच्चाई था वो भी बाहर आ गया कि मैसेंजर ये वही शेफर्ड है जो एक टाइम पे उस छोड़े हुए बच्चे को देख रहा था, और बाद में जिसने उस बच्चे को किंग पॉलिबस को दे दिया कि वो उसको अडॉप्ट कर ले। और ये वही शेफर्ड है, ये वही मैसेंजर है जो कि सोल विटनेस था, इसी ने देखा था लायूस का मर्डर होते हुए। तो यहाँ पे आने के बाद, ये सब कुछ समझने के बाद, जोकास्टा को जो सच्चाई है वो रियलाइज़ होने लग गया था कि इतने टाइम से क्या हो रहा है और सच्चाई क्या है। तो वो एडिपस से बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वो रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ सवाल जवाब करना बंद कर दो, सवाल करना बंद कर दो। पर एडिपस नहीं माना, उसने उस शेफर्ड पे बहुत ज़ोर डाला, मैसेंजर पे बहुत ज़ोर डाला, उसको धमकी भी दी कि तुम्हें टॉर्चर करूँगा या तुम्हें एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो उसके बाद उसने सच्चाई उगल दी कि जिस बच्चे को उसने किंग पॉलिबस को दिया था वो असलियत में फॉर्मर किंग लायूस का अपना बायोलॉजिकल बेटा था। जो कास्टा ने ही उस बच्चे को छोड़ दिया था उस शेफर्ड के पास, जो एक माउंटेन साइड पे, कि कोई उसको पाल ले, क्योंकि जो कास्टा बहुत डरती थी कि कहीं ओरेकल की प्रोफेसी, उसकी भविष्यवाणी सच ना हो जाए, क्योंकि ओरेकल ने पहले ही बोल दिया था कि वो बच्चा बड़ा होते ही अपने फादर को मार देगा। विद ऑल ट्रूथ नाउ रिवील्ड दस द प्रोफेसी नाउ फुलफिल्ड। क्योंकि अब सारी सच्चाई बाहर आ गई, एडिपस बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। मतलब सच्चाई यही जो ओरेकल ने उतने सालों पहले बोला था लायूस को कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मार देगा, वो सच हुआ। और जो खुद एडिपस ने कॉरिंथ में ओरेकल से सुना कि वो अपने ही फादर को मार के अपनी मदर से शादी करेगा, वो भी हो गया। उसने अपने ही फादर को मारा, अनजाने में हो चाहे कैसे भी हो, मार तो दिया। अपने बायोलॉजिकल मदर से शादी भी कर ली उनसे, बल्कि अपने बायोलॉजिकल मदर के साथ उसके 4 बच्चे भी हो गए।
तो एडिपस को जब सब कुछ पता चल गया, वो अपने आप को कर्स करने लग गया और अपने नसीब को ख़राब बोलने लग गया कि मतलब ये क्या हो गया। वो इतना ज़्यादा शॉक में चला गया था कि वो खुद गिर गया, और वहाँ पे जितने भी लोग थे, ग्रुप थे, वो सब ये बोलने लग गए कि कैसे एक इतना बड़ा आदमी का भी नसीब खराब हो सकता है। जोकास्टा हैंग्ड हरसेल्फ। तो वहाँ वहीं पे एक सर्वेंट अंदर आता है और वो बोलता है कि जोकास्टा को जब सारा ट्रुथ समझ में आ गया तो वो बिल्कुल उसको सहन नहीं कर पाई और वो अपने बेडरूम में भाग के चली गई। वहाँ पे जाके उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। एडिपस प्लंजेस 2 गोल्ड पिन्स इन हिज आइज एंड बिकम्स ब्लाइंड। तो जैसे ही एडिपस को ये खबर मिला कि उसके मदर ने, मतलब उसकी मदर ने प्लस उसकी वाइफ जो थी, मतलब वो बहुत शौक में चली गई थी, तो जो क्वीन जोकास्टा ने खुद को फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया। तो एडिपस वहाँ पे घुसा और सब पे चिल्ला रहा कि कोई उसको एक स्वॉर्ड ला के दो, तलवार ला के दो, कि वो अपनी भी जान ले ले। और वो जाते जाते जोकास्टा की बॉडी के पास चला जाता है। एडिपस को इतनी शर्म आती है कि एक मतलब कोई बेटा भी नहीं चाहेगा कि उसके माँ से उसका ऐसे रिश्ता रहे, और अनजाने में जो भी हुआ वो बिल्कुल उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा था। तो एडिपस ने जोकास्टा के ड्रेस से 2 गोल्ड पिन्स निकाले और दोनों को बहुत स्पीड से अपनी आंखों में डाल लिया, जिससे कि उसका जो रेटिना था वो बिल्कुल फट गया और वो अंधा हो गया। तो दोनों के दोनों गोल्ड पिन दोनों आंखों में घुसा लिए। आस्क्स क्रियॉन टू लुक आफ्टर हिज डॉटर्स एंटिगन एंड इजमेन। क्योंकि अब वो अंधा हो चुका है, उसको कुछ देखना नहीं पड़ रहा है, इतने दिनों से जो भी गलत होता आया है, तो वो एडिपस जो है वो चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी मौत मिल जाए, कोई उसको सूली पे चढ़ा दे, उसको मार डाले, एग्जाइल कर दे। और वो क्रियॉन क्रियॉन मतलब जोकास्टा के ब्रदर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखना, एंटिगन और इजमेनी का ख्याल रखना। और वो बहुत ही मतलब उनको भी बोलता है कि वो कैसे फैमिली में बेचारी दोनों पैदा हो गई, कि ये फैमिली है ही बुरी कि एक बेटे ने ही अपने माँ से शादी करी, उसी से उसके बच्चे भी हो गए। क्रियॉन काउंसल्स एडिपस। तो क्रियॉन क्या करता है, वो एडिपस को काउंसिल करता है कि तुम तब तक इस पैलेस में रहो जब तक कि ओरेकल से हमें पता ना चल जाए कि सबसे ज़्यादा सही क्या होगा करना, और ओरेकल से हम काउंसिल करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। प्ले एंड्स विद कोरस। तो ये जो फर्स्ट प्ले है वो यहीं पे एंड हो जाता है। यहाँ पे कोरस होता है, दैट काउंट नो मैन हैप्पी टिल ही डाइज, फ्री ऑफ पेन एट लास्ट। तो इसी कोरस के साथ पहला प्ले एंड हो जाता है। तो ये था द 3 थेबन प्लेस का पार्ट 1, एडिपस रेक्स। अब बाकी दोनों पार्ट में अपलोड करूँगी, और याद रखना हर प्ले के डिस्क्रिप्शन पे, हर पार्ट के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूँगी बाकी पार्ट्स का, सो चेकआउट कर लेना।